राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। बोलो जय राधे श्री राधे। ओ जय राधे श्री राधे। बोलो जय राधे श्री राधे। ओ जय राधे श्री राधे। बोलो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। बोलो जय राधे श्री राधे। ओ जय राधे श्री राधे। बोलो जय राधे श्री राधे। ओ जय राधे श्री राधे। बोलो जय राधे श्री राधे। ओ जय राधे श्री राधे। बोलो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। की राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। राधे। सभी खड़े होकर भगवान की आरती करें। सभी खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर और श्री ठाकुर जी बिहारी जी की आरती करें। और आरती करते समय कैमरा के सामने नहीं, इधर साइड से करा करें ना, ताकि आप लोगों का फोटो भी आएगा। पीठ आपकी इधर हो जाती है ना, तो आपका मुंह आए ना, या व्यास गद्दी आए। इस तरीके देखो कितने सुंदर बाबूजी खड़े हुए, ऐसे आएंगे ना तो आप लोगों को चेहरा भी आएगा। यही ध्यान रखेंगे। बड़े भाव के साथ भागवत जी की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रा श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे। सिर पर सोना मुकुट बिराजे। कल में जंती माला साजे। कल में जनती माला साजे। और फूलनी के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हो दीनन दुखिया भारी। और मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारे करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो। अपने चरण की भक्ति दियो। अपनी शरण में मोहे रख लीजो। अपनी शरण मोहे रख लियो।
कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे बाढ़े तू यश अपार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के ओम देव हौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः हरिः स्नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भव पुष्पाञ्जलिरमया दन्तो ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पम् जय हो जय हो जय हो साय- जय हो जय हो जय हो जय हो राधे राधे श्याम सीताराम जी महाराज की जय हो रे ना आ जाओ आ जाओ बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए सिया राम भगवान की विराजो बैठो बैठो जय हो जय हो गांधी बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए स्वस्ति जय हो बहुत बहुत। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः देयं सदा परिभवत् नवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्ति प्रणासनम् भुक्ति मुक्ति प्रदातारं पूर्ण ब्रह्म सनातनम् कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणत्मान समये कफवात वित्तैः कंठावरोधन विधो श्रवर्णं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग बंधन करूं के नाशहि बिघन अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। काशाय विमले दधान मुरसी श्री यज्ञ सूत्रम सितम, भाले श्री सैतोद पुंडतलकम हस्तेति दंडम बरम। वेदांत द्वय सारबोधन चरम स्वाचार्य भक्तिम यतिम, वंदे वैष्णव वृंद भूषणमहं श्रीदेव नारायणम। तो जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु के जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय समस्त भक्त प्रेमी बंधुओं, माता बहन भाइयों, YouTube पर देख रहे बट्टेश्वर भक्ति चैनल पर देश विदेशों में सभी भक्तों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कथा सुनने से पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा के साथ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन वाणी को पवित्र करें। बड़े भाव के साथ में भगवान का कीर्तन करें। कि मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। गोविंद तुम्हारे चरणों में। गोविंद तुम्हारे चरणों में। गोपाल तुम्हारे चरणों में। गोपाल तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल चन चन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। चाहे तेरी जग संसार बने, चाहे तेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम
नंदन भगवान की जय हो। महाराज शौनकादिक ऋषियों के द्वारा सनत कुमारों के द्वारा नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो महात्मा की कथा ऋषि लोग सुन चुके हैं। कल महात्मा सुना ना आप लोगों ने। अब उन्होंने कहा महाराज मुझे कथा नहीं, अब कथाओं का सार सुनाओ। कथाओं में किस जो है सार सुनाओ। कथा सुनने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए। क्यों कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहु वेद सब संता। कथा भगवान की बहुत है, मुझे कथा नहीं, मुझे कथाओं का सार सुनाइए। तो महाराज बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि तो या खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघा आख्यातान्यापिधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। अब ये कथाओं का सार सुनाए। तो यहाँ पर प्रश्न किया है किम श्रेयम शास्त्र सारम कास्वा अवतार प्रयोजनम। महाराज शास्त्रों का सार क्या है और भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। कभी भगवान शूकर बनते हैं, कभी भगवान वामन बनते हैं, कभी भगवान मत्स्य बनते हैं, कभी भगवान कच्छप बनते हैं। तो भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, क्यों भगवान बनते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आया है कि भगवान को अवतार लेने का कोई शौक नहीं है। जब जब होए धर्म की हानि तो बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पापाचार अनाचार बढ़ता है तो दुष्टों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। 6 प्रश्न किए गए हैं भागवत जी में। वो 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत कथा है। खट पुष्ण भी कथा। तो मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न है। सुबह उठ करके मंदिर में जाना परम धर्म है, या माला लेकर के बैठ जाए जप करना परम धर्म है, या बच्चों का भरण पोषण करना परम धर्म है, या बोस्तारा दान कर देना परम धर्म है। मनुष्य का परम धर्म क्या है। मनुष्य जीवन मिला है तो परम धर्म बताया गया है कि मनुष्य का परम धर्म है प्रभु प्राप्ति करना। ठीक है ना। केवल मनुष्य जीवन में ही ये संभव है और योनियों में नहीं है। कोई और योनि में कहीं भजन हो सकता है, मनुष्य जीवन में। इसलिए परम धर्म मनुष्य का बनता है सब कुछ छोड़ करके ये काम जरूर करे कि भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, बार बार मुझे जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। किसी प्रकार से आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम मौज मस्ती कर रहे हैं। यदि भगवत भजन नहीं कर पाए पता नहीं परमात्मा किस योनि में भेजेगा, हा? किस योनि में भेजेगा। इसे तब पछताएंगे, कहा प्रभु मुझे एक बार अवसर दे दो, एक बार अवसर दे दो। अब की बार केवल आपका भजन ही करेंगे। जब जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है 9 महीने उस नरक में, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है प्रभु एक बार मुझे अवसर दो, इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालो। बस आपके अलावा और कुछ भजन करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, केवल आप। और जैसे ही बाहर आता है माँ के गर्भ से तो कहाँ आकर के जैसे वो जीव जब गर्भ में था तो बिल्कुल निर्विकार था, बिल्कुल पवित्र था आत्मा, भगवान की आत्मा। और जैसे ही संसार में आया तो यहाँ मोह माया में आकर के जकड़ जाता है, सब भूल जाता है कि मैंने गर्भ में क्या वचन दिया था भगवान को। जैसे आकाश से गिरने वाली बूंद बिल्कुल साफ सुथरी आती है, और जैसे ही धरती पर आई स्पर्श हुआ मिट्टी का तो वही गंदी बन जाती, हमारा कीचड़ बन जाती। भूमि परतवा डावर पानी और जिम जीवई माया लपटानी।
तो कहा मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म है भगवत प्राप्ति करना। बार बार जो है भजन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति। प्रभु बार बार मुझे इससे जो है संसार में मत भेजो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि मंदिर में महाराज जाते हैं तो वहां अनेक भगवान हैं, अनेक भगवान, तो सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? विष्णु भगवान बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं कि भोले बाबा बड़े हैं कि राधा कृष्ण बड़े हैं? सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? तो कई बार हम मंदिर में जाते हैं शांति के लिए और महाराज अशांति हो जाती है। जैसे सुबह सुबह पूजा करने के लिए गए, समय थोड़ा है, बच्चों को ड्यूटी जाना है, साहब को भी घर से जाना है, तो उनका भी टिफिन लगाना है, बच्चे भी भेजने हैं। इधर मंदिर का नियम भी ले रखा है कि भगवान को जल भी चढ़ाना है, भोले बाबा को। अब भोले बाबा को जल चढ़ा करके मन में भाव आया कि हनुमान जी तो पास में बैठे हैं, 2 पुष्प इन पे भी चढ़ाए चले, हनुमान जी की भी स्तुति करें। इधर घड़ी बढ़ रही है, आगे दौड़ रही है। हनुमान जी की स्तुति हो गई, उसके बाद राम जी बैठे हैं। फिर सोचा कि चलो 2 पुष्प राम जी को भी छोड़े। अब राम जी के पास से आगे बढ़े तो सीरा वाली बैठी हैं। अब भगवान अनेक बैठे हैं और एक भी भगवान की पूजा रह गई तो मन में रहता है कि वो तो भगवान तो रह ही गए। तो गए तो शांति के लिए थे पर मन अशांत हो गया। तो भगवान कितने हैं, भगवान कितने हैं और सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? और देखो हमारा और आपका ही मन अशांत नहीं हुआ, एक बार देवर्षि नारद जी का मन अशांत हो गया है। इस बात से ध्यान से सुने। नारद जी ने देखा कि भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं। लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र से प्रार्थना की है ना कि मुझे रास्ता दो। कि विनय न मानत जलध जड़ और कहे 3 दिन बीते, कि बोले राम सकोप तब के भय बिन हो ही न प्रीति। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर रहे हो जी, ऐसे रास्ता देने वाला है? अति का सीधा होना भी ठीक नहीं है, अति का मीठा होना भी ठीक नहीं है। गन्ना बिल्कुल सीधा होता है और मीठा भी खूब होता है। होता क्या है उसके साथ में फिर दुर्व्यवहार कोलू में पीला जाता है ना। राधे श्याम रामायण में कहा है कि जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। अति का सीधा होना भी ठीक नहीं है। इसलिए महाराज लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा प्रभु क्या कर रहे हो? उसी समय नारद जी भगवान को देख रहे हैं। तो नारद जी को मन में आया कि इसका मतलब भगवान से बड़ा समुद्र है, जो भगवान समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे बड़े भगवान कौन से? प्रश्न उठा ना। तो नारद जी को लगा कि शायद जो है समुद्र बड़ा है जो भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। तो नारद जी समुद्र के पास में पहुंचे, पूछने लगे कि एक समय ऋषि नारद ने उस सिंधु से जाकर प्रश्न करा है कि कौ जग में विख्यात तो बड़ा और जो तुमसे भी गहरा उमड़ा है। सबसे बड़े महाराज आप ही हो। बोले मतलब? बोले भगवान आपके 3 दिन से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान से बड़े आप हो। तो समुद्र देवता कहते नहीं हम बड़े नहीं। फिर कौन बड़ा है? कि मेरे जैसे कितने समुद्र इस धरा ने धारण कर रखे हैं, पृथ्वी ने। मेरे जैसे कितने समुद्रों को नारद जी कह रहे कहा न पावक जाड़ सके और कहा न समुद्र समाये और कहा न करे अबला प्रबल और कई जग काल न खाए। सबसे बड़े आप जो सब समा जाता है आप में। तब समुद्र देवता ने कहा नहीं, हमसे बड़ी तो धरती है। हमारे जैसे कितने समुद्र धारण कर रखे हैं।
तो नारद जी तुरंत महाराज मन की गति से चलने वाले हैं, जाकर के धरा से जाकर के प्रार्थना करते हैं क्या सबसे बड़ी आप ही हो। तो धरती ने कहा धरा कहे मोह शेष अराहे, कहा हम तो शेष जी के फण पर विराजमान हैं, मेरे जैसे कितने ब्रह्मांडों को शेष जी ने धारण कर रखा है, सहस्त्र फण वाले शेष जी सबसे बड़े हैं। नारद जी ने आज मन में ठानी है कि सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, चाहे हमें 1000 बार जाना पड़े, 1000 जगह जाना पड़े, आज ये निष्कर्ष पक्का करना है। तो शेष जी के पास पहुंचे जाकर के कहा शेष जी सबसे बड़े आप ही हो। बोले मतलब कि हाँ आपने सब ब्रह्मांड को धारण कर रखे हैं, है ना, सबसे बड़े आप ही हो। तो शेष जी कहते हैं कि शेष कहें शिव सीसन में, ओ हमसे तो जीवो शंभु बड़े हैं। भोले बाबा बड़े हैं, भोले बाबा। बोले भोले बाबा के गले में हम लिपटे रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, सबसे बड़े भगवान शंकर हैं। तो नारद जी को बात कुछ जची, तो भोले बाबा के पास पहुंचे, महाराज नमस्कार प्रणाम हुआ, कहा प्रभु सबसे बड़े आप ही हो। तो भोले बाबा ने कहा कौन कह रहा है, शेष जी। कहा नहीं नहीं हम बड़े नहीं। तो नारद जी ने कहा शेष जी भी सहस्त्र फण वाले, शेष जी भी सहस्त्र मुखों से, वो भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। बोल नहीं वो उनका मन भाव है, पर हम बड़े नहीं हैं। कि शेष कहें शिव सीसन में, ओ हमसे तो जीवो शंभु बड़े हैं। शंभु कहे हैं रावण बढ़कर, भगवान जो है शंकर के पास में पहुंचे। नारद जी कहा प्रभु आप बड़े हो। तो शंकर जी कहते हम बड़े नहीं, मेरा भक्त मेरे से बड़ा है। मतलब कि मुझे कैलाश पर्वत सहित तो उठा लेता है महाराज, इतना बलवान है रावण, इसलिए वो बड़ा है। महाराज रावण के पास पहुंचे, रावण ने नारद जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम हुई। गुरुदेव कैसे पधारे, का सबसे बड़े तुम ही हो। कि चलत दशानन डोले धरणी, 20-20 भुजाएं 10-10 सिर है महाराज, तुम ही सबसे बड़े, कैलाश को उठा लेते हो भोलेनाथ के सहित है। बोले नहीं हम नहीं बड़े। बोले कौन बड़ा है। बोले हमारे जैसे तो जो महाराज हमको तो बाली ने कांख में जकड़ रखा, 6 महीने कांख में जकड़े रहा है। बाणासुर ने घुड़सवार में बांध दिया था रावण को, तो हमसे बलवान तो एक से एक बड़े हैं। तो बाली के पास में पहुंच गए नारद जी, का तुम ही सबसे बड़े हो। तो बाली कहते हैं कि बाली कहे हैं राम बढ़कर, और जो एक बाण मम प्राण हरा है। अरे राम जी से बड़ा कोई हो सकता है। नारद जी ने कहा व्यर्थ में मुझे तो भ्रम हो गया था, दुनिया में पूछ आए, अंत में राम जी के पास ही घूम फिर करके फिर बात आ गई। पर अब जाए तो जाए कैसे राम जी के पास में। कहा यदि प्रभु आप ही बड़े हो तो 3 दिन से जो है काय को समुद्र की प्रार्थना कर रहे थे, परंतु घूम फिर करके नारद जी आए, प्रणाम किया, कहा प्रभु सबसे बड़ी आप ही हो। तो राम जी कहते नहीं। फिर कौन बड़ा है। कि राम कहे मैं स्वतंत्र नहीं, राम कहे मैं स्वतंत्र नहीं, और मोए भक्त प्रेम रस्सी जकड़ा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं कि मेरे से बड़े मेरे भक्त हैं। जैसे मेरे भक्त मुझे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूँ, जैसे जैसे भक्तों की भावना होती है। महाराज भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। तो भक्त की वचन की रक्षा करने के लिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। खंबे में भगवान होते कहीं, पर भक्त की वचन की रक्षा के लिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे मेरे भक्त मुझे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूँ, वैसे ही नाचता हूँ। कि नाना भांति और नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, नाना भांति। लोक लाज तज नहीं काज मैंने हो, लोक लाज तज नहीं काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति
नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो रूप मोहनी धरायो लियो अमृत कलश लियो अमृत कलश नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो। समझ में आ रहा है ना भजन? नामदेव भक्त ने भगवान को बुलाया तो भगवान नामदेव भक्त के छप्पर को छवाने के लिए पहुंच गए। देवताओं ने बुलाया तो भगवान मोहनी रूप बना करके भगवान देवताओं को अमृत पिलाने पहुंच गए। नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो रूप मोहनी धरायो लियो अमृत कलश नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो रूप मोहनी धरायो लियो अमृत कलश आ देवनि सुधा पिवाई प्रेम सो हो देवन सुधा पिलाई प्रेम सो दैत्य ने सिंह दिखायो दिखायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति। हाँ गज ने पुकारो तब करुण विसारो जाए ग्राहकों संहारो सुनि प्रेम की पुकार। हाँ गज ने पुकारो तब गरुड़ विसारो जाए ग्राहकों संहारो सुनि प्रेम की पुकार। बोली द्रौपदी बिचारी मेरे आओ गिरधारी बोली द्रौपदी बिचारी मेरे आओ गिरधारी बोली द्रौपदी बिचारी मेरे आओ गिरधारी बोली द्रौपदी बिचारी मेरे आओ गिरधारी। मोहे आस है तुम्हारी और जाऊं काके द्वार मोहे आस है तुम्हारी और जाऊं काके द्वार। हाँ सुनी देर नहीं करी देर मैंने हो सुनी देर नहीं करी देर मैंने तुरंत ही तीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति। लोक लाज तजी नहीं काज मैंने लोक लाज तजी नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल और कंसहु को कालदास तुलसी को राम। मैं मीरा को गोपाल समझ में आ रहा ना? मैं मीरा का गोपाल हूँ कंस का मैं काल हूँ तुलसीदास जी का मैं राम हूँ सूरदास जी का मैं श्याम हूँ और लक्ष्मी का मैं भरतार हूँ और राधा जी के मैं चरणों का दास हूँ। भगवान कहते हैं राधा जी का मैं दास हूँ। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल और कंसहु को कालदास तुलसी को राम। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल और कंसहु को कालदास तुलसी को लक्ष्मी को भरतार चारों वेदने को सार लक्ष्मी को भरतार चारों वेदने को सार। हूँ मैं नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम हूँ मैं नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। आज कोई व्रत भान किशोरी ने मोए हो कोई व्रत भान किशोरी ने चरणन को दास बनायो बनायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोको 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 नाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई साहब आपका चेहरा हमें नहीं दिखाई देगा आनंद नहीं आएगा। इधर बैठो या इधर बैठो। हाँ कथा तो सामने भक्त बैठे होते तब आता है आनंद ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का अवतार किम प्रयोजन हो। देखो अब सिया राम जी कितने बढ़िया जगह बैठे हैं डायरेक्ट अच्छा लगता है। सामने जो कथा वास्तविक बात ये है कथा वक्ता नहीं करता है कथा तो श्रोता करवाते हैं। श्रोता सामने अच्छे श्रोता बैठे हो कथा सुनने वाले फिर कथा आनंद अलग ही होता है।
और कथा में बैठे हुए श्रोता यदि सो रहे हैं ना तो फिर वक्ता भी अपना टाइम पास करता है, टाइम पास है कैसे ही। जब एक एक बात को दत्त चित्त होकर के सुनते हैं तो फिर सुनाने वाले को भी आनंद आता है। इसलिए लिखा रामायण में, गूढ़हु तत्व न साधु दोरावे और आरत अधिकारी यही पावे। गूढ़ से गूढ़ भी कथा होती है, जब सामने श्रोता बैठे होते अच्छे तो फिर कथा का मन आता है कि ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, ये भी सुना दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा भगवान का जो है सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, दूसरा प्रश्न किया है। तो कहा फिर समझने की बात यह है कि भगवान अनेक है ही नहीं। मन में से ये भ्रांति निकालो, भगवान एक है, भगवान के रूप अनेक हैं, ठीक है ना। भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान एक है। अब तुम्हें सरल भाषा में समझाएं, जैसे कानों में पहने हुए कुंडल है ना, हाथ में पहनी हुई अंगूठी, गांधी जी वाली यही है कि ये है? हाँ ये वाली है अंगूठी, है ना। तो हाथ में पहनी हुई अंगूठी, कान में पहने हुए कुंडल, गले में पहनी हुई चैन, अनेक नाम है कि नहीं। वास्तव में क्या है? वास्तव में है सोना, है ना। सुनार की यहाँ बेचने जाओ तो अलग अलग कहो, इनका अलग अलग सबका रेट दे दो, बोले बोले अलग अलग नहीं, एक ही जगह तोलेगा, ये सोना है भैया, सोना। इसी प्रकार से परमात्मा के रूप अनेक हैं, परमात्मा एक है। वो अनेक भगवान को तुम रिझाना चाहो, मनाना चाहो, प्रसन्न करना चाहो तो गलती हो जाएगी। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। यदि तुमने आज कुछ दिन, इसलिए इष्ट एक होते हैं, गुरु एक होते हैं, माला एक होती है, आसन एक होता है। क्यों? आज तुमने कुछ दिन शंकर जी की माला जप ली, अब शंकर जी प्रसन्न होने वाले हैं, इतने में तुमने शंकर जी को छोड़ करके राम जी की तरफ चले गए हैं। कुछ दिन राम जी की माला जपी, फिर कहा ये तो मामला बन नहीं रहा है, इतने में राधा कृष्ण की शरण में चले गए। एक जगह कुआं खोदते रहो, एक जगह खोदते रहो, पानी एक न एक दिन निकल आएगा। 4 दिन तुमने कोई माला जपी, 5 दिन कोई जपी, तो इष्ट एक होते हैं, गुरु एक होते हैं, माला एक होती है, आसन एक होता है ना। और गुरु मंत्र को बताया गया है कि गुरु मंत्र को ओठ से बाहर नहीं आना चाहिए, है ना। कुछ चीजें ऐसी है, योग युगति तप मंत्र प्रभाव और फलई जबई जब करे दोराऊ, कुछ चीजें छिपा के की जाती है। तो इस प्रकार से महाराज बताया गया कि सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, तो भगवान एक ही हैं, भगवान अनेक नहीं। तीसरा प्रश्न किया है, परमात्मा का नाम जो है वेदों में निराकार कहा गया है। भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार ही नहीं है। तो निराकार भगवान साकार रूप में क्यों प्रकट होते हैं? कभी दशरथ जी के यहाँ राम बनते हैं, कभी वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण बनते हैं, तो वो निराकार साकार रूप में क्यों आता है? तीसरा प्रश्न है। तो कहने का भाव यही है कि भगवान को कोई शौक नहीं है। जब पापाचार दुराचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, दुष्टों का उद्धार करते हैं। चौथा प्रश्न किया गया कि भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान के कितने अवतार हैं? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी भागवत जी में भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने तो कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनाई बहु वेद सब संता। तुलसीदास जी का तो ऐसा भाव है कि हर व्यक्ति भगवान है, और तुलसीदास जी ने हर व्यक्ति को भगवान मानते हुए प्रणाम किया है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हर जीव में सिया राम है और सिया राम ही निकल जाए भाई कुछ नहीं है, इसलिए जो है 24 अवतारों की जो है भागवत जी में कथा आई है। बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंत। 5वां प्रश्न यहां पर किया गया है, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो छोटी बात को बड़ी बना करके कहे वो श्रेष्ठ है, या बड़ी बात को छोटी बना करके कहे वो श्रेष्ठ है? तो कहा लोगों वक्ता वही श्रेष्ठ है
जो गागर में सागर भरे, गागर में सागर को भरे। लोगों के पास समय कहाँ है, इसलिए सार सार तत्व को जो भगवान की कथा सुनाए, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं, भगवान की चरित्र ही सुनाए, भगवान के चरित्र। हम लोग टीवी पर सुनते हो ना, आप लोग टीवी पर सुनते हो, एक से एक वक्ता आते हैं, वो पूरे दिन जो है जाने कहाँ कहाँ की बातें, और लोग बाग आजकल उनसे प्रभावित भी हो रहे हैं। कथा के लिए बैठे हैं पर कथा न कह करके व्यथा कहते हैं, इधर उधर की फालतू की बातें। एक वक्ता नाम नहीं लेंगे, वृंदावन में टीवी पर आते हैं, तो हमारे गुरुजी ने फोन किया कि भाई तुम कथा करते हो तो भगवान के चरित्र, भगवान की कथा क्यों नहीं कहते हो, इधर उधर की फालतू की बातें औरतों की और पुरुषों की और ये और वो कहते रहते हो, भगवान की कथा क्यों नहीं कहते हो। तो उसने पता क्या कहा, बोले महाराज मेरी कथा पूरी नहीं हो पाती है, भगवान की कथा तो बाद की बात है, पहले मैं अपनी कथा पूरी करूं तब तो भगवान की कथा। ऐसे ऐसे उत्तर है, भगवान की कथा करने के बैठे हो तो भगवान की कथा ही करो। बोल नंद नंदन भगवान की जय। तो वक्ता कौन श्रेष्ठ है, वक्ता वही श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भरे, थोड़े समय में भगवान के अच्छे अच्छे चरित्रों को भक्तों को श्रवण कराए। पांचवा प्रश्न इस प्रकार। छठवां प्रश्न है कि भगवान धराधाम पर आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। गीता में भगवान कहते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। धर्म की स्थापना करने, तो भगवान ने दुष्टों का उद्धार किया, भगवान ने धराधाम पर धर्म की स्थापना की, उसके बाद भगवान धराधाम से चले गए ना भगवान। तो धर्म किम शरणम गता, फिर धर्म किसकी शरण में गया। धर्म तो अकेला पड़ गया होगा धर्म की स्थापना करने के बाद में। तो महाराज 6 प्रश्नों का उत्तर जो है श्रीमद् भागवत है। बोल नंद नंदन भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। इनका प्रश्नों का उत्तर देने से पहले श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है कि यम प्रव्रजंतु मनुपेतमपेत कृत्यम उद्वेपायनो विरह का तरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है। ऐसे प्रभु को जो है सुखदेव जी महाराज का जन्म होते ही माँ के गर्भ से जैसे जन्म हुआ तो महाराज नाल को कंधे में डाल करके और सुखदेव जी महाराज भजन करने के लिए जंगल में प्रस्थान कर गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है। अब कथा प्रारंभ होने से पहले नारायण भगवान को जो प्रार्थना की गई है। भगवान नारायण को सरस्वती जी की वंदना की है कि नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है और जाकर के महाराज सुखदेव जी अंड की जो है पक्षी सुख पक्षी और पक्षिणी के द्वारा गर्भ से महाराज अंड के रूप में कैलाश पर्वत पर महाराज विराजमान है। अमर कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर जो है पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। देखो जो भी भगवान की कथाएं चरित्र है ये नारद जी के द्वारा आगे बढ़ी हैं। अधिकतर नारद जी का बड़ा सहयोग रहा है। नारद जी ने विचार किया कि अमर कथा जो है मृत्यु लोक में आनी चाहिए, तो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए पार्वती जी के पास में। कहा माँ आज कैसे बैठी हो अकेली, भोलेनाथ कहाँ है। अब नारद जी की लीला है, बस बोले यही हैं। जल पिलाया जो इस प्रकार से पार्वती जी ने खिलाया पिलाया। अब उस समय जो है नारद जी ने कहा है कि प्रभु भोलेनाथ के बारे में जो है कहा वो कहाँ है। 2-4 बात इधर उधर की कह करके बोले वो तुमको बता करके भी नहीं जाते, बगैर बताए ही चले जाते, कहाँ है? अरे कम से कम आप देवी हो तो तुम्हें तो बता के जाना चाहिए। बोले सब कुछ बताते हैं, सब कुछ, मेरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, पर फिर है कहाँ। बोले आज नहीं बताया। बोले आज नहीं कभी नहीं बताते हैं, तुम्हें मन की बात कभी नहीं बताते हो। बताते हैं तो ये बताओ भगवान ने बताया कि उनके गले में जो मुंड माला है वो किन स्त्रियों की है।
अब तो जो है पार्वती जी ने कहा कि वास्तव में नारद जी आज आपने बहुत बढ़िया बात कही। दुनिया भरे की इधर उधर की बातें तो खूब बताई हैं, पर आज तक ये बात कभी नहीं बताई। बोले फिर तो आप कहते सब कुछ बताते, फिर क्या बताते हैं? और महाराज लगा करके आग नारद जी तो वहां से प्रस्थान कर गए। अच्छा, अब स्त्रियों के मुंड, और देखो एक बहुत सुंदर बात कहें, सौत आटे की भी बुरी होती है। सौत तो जो है आटे की भी बुरी होती है। एक महाराज को 2 देवियां थी, 2। अब घर में रोज डेली झगड़ा हो, रोज लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ हो। अब जैसे नवरात्रि आए, कोई व्रत आया, कोई अच्छा समय पूजा पाठ का आया, तो घर में कलेश करती थी। तो महाराज ने क्या व्यवस्था बनाई कि एक को जो है मायके भेजने, एक को घर में रखें। वो आ जाए तो वो चली जाए, वो आ जाए तो वो चली जाए, पर फिर भी कितनी ही दूर रहे, पर सौत तो सौत है। एक दिन उसको गुस्सा आई कि मेरी सौत आज चली गई, आज तो जो है चूल्हे में जलाएंगे। तो आटे की सौत जो बुरी का जो बताया गया, क्यों आटे की सौत बुरी है वो बता रहे हैं। उसने आटे की सौत बनाई और गुस्सा में आटे की सौत के अंग अंग काटे उसके। मेरी सौत तो आज काटेंगे धर के, तो काटे वाके हाथ पांव, फिर भी संतुष्टि नहीं भई, तो मेरी सौत तो मैं नमक भर दूं। तो नमक भर दिया, मिर्च भर दूं। बोले नमक भर दिया, मिर्च भर दी। मेरी सौत आज तो चूल्हे में दे दें, तो चूल्हे में दे दी। जलती भई अग्नि। अब जैसे चूल्हे में सौत को दो तो नमक की डरी चटक करके जो है और आंख में लगी, आंख फूट गई। बोले देख लो, आटे की सौत है, वहां ने मेरी आंख फोड़ दी, जब वास्तव में होगी तो क्या करेगी है? इसलिए सौत आटे की बुरी है। बोले वृंदावन बिहारी। नारद जी ने कहा ये किन सौतों की मुंडमाला है? भोलेनाथ ने जो पहन रखी है। 2 मिनट कीर्तन करें कि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। हरि बोल। काहे को बजाई नंदलाल गोपाल मन हरने वाली बांसुरिया। काय को बजाई नंद लाल गोपाल मन हरने वाली बांसुरिया।
हरने वाली बांसुरिया, मन हरने वाली बांसुरिया, मन मोहने वाली बांसुरिया, मन मोहने वाली बांसुरिया। ने काहे को बजाई नंदलाल गोपाल, मन हरने वाली बांसुरिया, तेने काहे को बजाई नंदलाल गोपाल, मन हरने वाली बांसुरिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये गूंजरी हैं, कल तक गाते रहो तो ऐसे ही नाचती रहेंगी, थकने वाली नहीं है। हाँ, ये सेठानी थो रही हैं, बादाम खाए खाए के शरीर रह जाए महाराज मोटो, फिर नाच हो जाए इन पे, तो ये तो थोड़ी नाच पामे नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, इस प्रकार से महाराज जो है नारद जी अपनी लीला करके महाराज प्रस्थान करे हैं। अब तो भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पर आए तो महाराज मैया पार्वती जी रूठी बैठी हैं। कहा आज से देवी कभी ऐसे देखा नहीं, क्या बात है? बोले बात मत करो तुम हमसे। बोले कारण क्या है? बोले नारद जी कहीं घूम के तो यहीं से तो नहीं गए। बोले अभी तो गए हैं, बस वही कारण है। कैसे देवी, कैसे नाराज हो, क्या बात है? बोले नहीं नहीं तुम मेरे से बात मत करो, तुमने मेरे से इतना बड़ा छुपाव किया है, कभी नहीं बताया। भगवान भोलेनाथ कहते देवी मैंने कुछ भी तो नहीं छुपाया आपसे, कुछ भी नहीं छुपाया। बोले व्यर्थ की बातें बताते रहते हो, ये गले में किन देवियों की मुंडमाला पहनी हुई है ये बताओ आप। तब भगवान शंकर ने कहा देवी वास्तव में यह सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम करता हूं तो मैं आपसे करता हूं। मेरे जीवन में कोई नहीं है और ये मुंड भी जो है आपके ही नरमुंड हैं, आपके ही नरमुंड हैं। आपको ऐसा भ्रम क्यों हो गया? बोले मेरे मत नरमुंड? बोले हाँ देवी, जब जब आप शरीर जो है छोड़ती हो तो हम आपके वियोग में रह नहीं सकते, आपके बगैर तो आपके मुंड को गले में धारण कर लेते हैं। 108 मुंड? बोले हाँ। बोले मुझे 108 बार मरना पड़ गया और आप ऐसे के ऐसे ही बैठे हो है? ऐसा आपने क्या पान कर रखा है जो आपका आगा कमर नहीं है? तब जो है भगवान भोलेनाथ ने कहा है मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, मैं जरा और मरण से परे हूं। तब पार्वती जी ने कहा प्रभु ये अमर कथा तो हमें भी पिलाओ, तो मुझे बार बार क्यों मरना पड़ता है? तब भगवान शंकर ने ये भागवत कथा पार्वती जी को सुनाई। कहा कथा तो हम सुनाएंगे नेत्र बंद करके, और तुम्हें बीच बीच में हुंकरा देना पड़ेगा ताकि हम समझें कि आप कथा सुन रही हो। और महाराज कथा भोलेनाथ अमर कथा पार्वती जी को पान करा रहे हैं। अब 7वें दिन की जैसे ही कथा आई है तो गूढ़ महाराज प्रवचन जब चला है, उद्धव जी भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं कि प्रभु ये ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, अष्टांग योग क्या है, इस प्रकार से ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है। इस प्रकार की जब कथा हुई तो मैया पार्वती जी को झोंका लग गया और महाराज झपकी लग गई। अब जैसे ही नींद लगी तो पहले दिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई है तो सुखदेव जी जो अंड के रूप में महाराज विराजमान है, अंडा फूटा और महाराज कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मैया पार्वती जी को जो है निद्रा आई है तो सुखदेव जी ने देख लिया कि अब तो कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि मैया का हुंकरा बंद हो गया। इसलिए भोलेनाथ जो है कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी हुंकरा भर रहे हैं। कथा जैसे ही पूरी हुई तो महाराज जयकारा लगाया है, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तब तो मैया पार्वती की निद्रा खुली। कहा प्रभु अभी तो आप जो उद्धव जी का प्रसंग सुना रहे थे, उद्धव भगवान कृष्ण की, और इधर लीला भी पूरी कर दी। भगवान शंकर बोले मैंने तो कथा सुना रहा था और आप हुंकरा भर रही थी। बोले नहीं नहीं महाराज मैं तो सो गई, ये प्रसंग तो मुझे सुनाओ, मैंने तो सुन नहीं पाया। तब भगवान शंकर ने कहा पर हुंकरा कौन भर रहा था? देखा तो महाराज पीछे सुखदेव जी महाराज विराजमान है, महाराज कथा अमर कथा का पान कर रहे हैं। भगवान शंकर को क्रोध आया कि उन्होंने छुप करके कथा सुनी है, पीछे बैठ करके कथा सुनी है।
कि कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान। अमर कथा को सुनते सुनते बंद हो गए कान, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा को सुनते सुनते मैया को नींद आ गई, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता। जब आगे कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई। द्वार पे बैठो तोता, बोल रहे आवाज लगाई, द्वार पे बैठो तोता, बोल रहे आवाज लगाई। खबर पड़ी जब शिव शंकर को, खबर पड़ी जब शिव शंकर को, हुए बहुत हैरान, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता, हुकरा दे रहो तोता। भगवान की जय हो। कहा ये कथा सुनी है, पर कथा विधि के अनुसार इन्होंने नहीं सुनी, पीछे छुप कर की कथा सुनी है। जैसे महाराज क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के भागे हैं। सुखदेव जी महाराज कैलाश से नीचे के लिए भागे हैं। इधर व्यास पत्नी बिटका देवी बैठी हैं और व्यास जी से कह रही हैं कि महाराज ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, क्या पुत्र का सुख भी होगा, क्या हमारे बेटा होगा भी क्या? व्यास जी कह रहे धैर्य धारण करो अवश्य। और उसी समय व्यास पत्नी बिटका देवी को आवासी आई तो सुखदेव जी ने देख लिया इससे बढ़िया सुरक्षित जगह कोई और नहीं है। मुंह के द्वारा मैया के गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए, बैठ गए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर बैठे। वेद व्यास जी आए, कैसे महाराज कैलाश से आज नीचे यहाँ कैसे बैठे हो? कहा तुम्हारे घर में चोर है। बोले कौन चोर है, क्या चोरी कर ले आया? बोले अमर कथा का पान करके आया है, मैं उसको मारूंगा। पूछा वेद व्यास जी ने अमर कथा से क्या हो जाता है? बोले अमर हो जाते हैं, जो सुनता है वो अमर हो जाता है। बोले जब महाराज अमर हो जाता है तो फिर तुम कैसे मारोगे? हैं? भोले बाबा तो भोले बाबा उठे महाराज और कैलाश पर जाते हैं। इधर जो है सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष के लिए विराजमान हो गए। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बैठे रहे। व्यास पत्नी व्यास जी से कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे गर्भ में बालक है वो कोई वेद मंत्र बोलता हो, वेद स्तुति करता हो, मुझे गर्भ से ऐसी आवाजें आती हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि कोई साधारण जीव नहीं है, साक्षात भगवान के अवतार हैं सुखदेव जी, परंतु ये गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हैं? तब व्यास जी ने प्रार्थना की है कि बेटा माँ को कष्ट होता है, तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले जगत में आएंगे तो जगत की माया मुझे जकड़ लेगी, इसलिए संसार में मैं आना ही नहीं चाहता हूँ। तब वेद व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें जगत की माया नहीं सताएगी, तुम गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी कह रहे पिताजी क्या कह रहे हो? जो तुम कह रहे हो जगत की माया नहीं सताएगी, माया तो तुम्हें ही सता रही है? तुम्हारे कहने से क्या यह संभव है कि जो हमें माया नहीं सताए? माया तो तुम्हें ही लगी है, जो कह रहे हो बेटा बेटा बेटा, ये माया ही तो है। हाँ वो मायापति स्वयं आकर के भगवान विष्णु कहें जिनकी माया है कि मेरी माया नहीं सताएगी तो मैं गर्भ से बाहर आऊं। तब भगवान नारायण ने आकर के कहा, सुखदेव जी को वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।
दे दीप्तमान मुखमंडल है महाराज, लंबी लंबी भुजाएं सुखदेव जी महाराज की, बाल जटाएं जो है धरती तक लटक रही हैं, नाल को उठा करके कंधे में डालते हैं और जंगल के लिए भगवत भजन करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको, कयम प्रव्रजंतु मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पीछे पीछे महाराज भाग रहे हैं। कुछ देवियां जलाशय में स्नान कर रही थी निस्वस्त्र, तो महाराज सुखदेव जी जा रहे हैं पर वो स्नान करती रही। जैसे ही वेदव्यास जी को देखा तो महाराज वस्त्र धारण करती हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा कि देवियों, अभी मेरा जवान बेटा निकल करके गया तो तुम निस्वस्त्र उसी प्रकार से खड़ी रही, स्नान करती रही, और हमको जो बुजुर्ग को देख करके तुम जो है वस्त्र धारण कर रही हो, ऐसा क्यों? तब उन देवियों ने महाराज वेदव्यास जी से कहा कि सुखदेव जी जगत की माया से परे हैं, उन्हें जगत की माया नहीं लगी हुई है, उनके मन में स्त्री पुरुष का भेदभाव ही नहीं है, वो नहीं जानते कि ये स्त्री है ये पुरुष है ये अलग है, और आपको ये सब कुछ पता हुआ है, आपको जगत की माया लगी हुई है। जब इस प्रकार से सुना तो वेदव्यास जी आनंदित हो जाते, अपने बेटा की बड़ाई तो हो रही है, हा? और बेटा की बड़ाई जो है माँ सुनती है। माँ सबसे पहला, यदि बेटा की बड़ाई हो रही हो तो माँ बड़ी प्रसन्नता से सुनती है। दूसरी बड़ाई सुनती है सास, अपने दामाद की बड़ाई को सास भी सुनती, का मेरे दामाद की तो बड़ाई हो रही है। एक बहुत सुंदर मुझे कथा याद आई। एक बार भगवान राम की जो है महिमा को मैया कौशल्या गा रही हैं, बता रही हैं। अंजनी पास में बैठी हुई हैं और 2-4 लोग बैठी हैं। कहा, देख अंजनी, मेरे जो है राम के कितने बड़े बड़े काम हैं। बोले, कितने बड़े काम हैं? बोले, देख मेरे राम ने समुद्र पर पुल बांध दिया। इस प्रकार से रावण, तो अंजनी से सहन नहीं हुई ये बात। इसकी जो है इसके बेटा की बड़ाई हो रही है। बोले कि तेरे राम के क्या बड़े काम हैं? बड़े काम तो मेरे बेटा हनुमान के हैं, है? मेरा बेटा का कितना बड़ा काम है? तेरे राम ने तो जो है पुल बांधा तब उस पे पार हुए, और मेरा बेटा तो जो है उसको लांग गया। तो मेरे बेटे का बड़ा काम है कि तेरे बेटे का काम बड़ा है? मैया कौशल्या को चुप कर दिया अंजनी ने। अब वहीं महाराज अगस्त ऋषि की पत्नी बैठी थी लोपामुद्रा। उन्होंने कहा, बड़ी बड़ाई कर रही हो अपने बड़े बच्चों की, अरे तुम्हारे क्या बड़े काम हैं? काम तो हमारे पतिदेव के देखो कितने बड़े काम हैं। बोले, तुम्हारे पति ने क्या बड़ा काम कर दिया? बोले, कौशल्या जो तू कह रही है ना कि तेरे राम ने जो है समुद्र पर पुल बांध दिया, और अंजनी तू कह रही है कि हनुमान उसको समुद्र को लांग गए। मेरे पति के काम देखो, काम तो उनके बड़े हैं। बोले, क्या बड़ा काम है? जिस समुद्र के ऊपर राम जी पुल बांध करके गए, जिस समुद्र को हनुमान जी लांगे, उस समुद्र को मेरे पतिदेव तो 3 चुल्लू में पी गए। अगस्त ऋषि पी गए ना समुद्र को 3 चुल्लू में। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय। अब तो मैया कौशल्या ने राम से कहा, बेटा हम तो समझ रहे थे तेरा ही काम बड़ा है, पर तेरे से तो बड़े 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 काम किए लोगों ने। बोले, क्या क्या काम किए? बोले, हनुमान जी उस समुद्र को लांग गए, अगस्त जी उसको पी गए। तो मैया से कौशल्या से भगवान राम ने कहा, मैया अभी भी तेरे राम का ही काम बड़ा है। बोले, कैसे? कि हनुमान जी यदि लांगे ना समुद्र को तो तेरे बेटे का नाम लेकर के ही लांगे। जय श्री राम। तेरे बेटे का नाम लेकर के ही उसको लांगे। और अगस्त जी ने यदि समुद्र को पिया है तो तेरे बेटे का नाम लेकर के ही आचमन किया है। नारायणाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। इसलिए अभी भी तेरे बेटे का ही काम बड़ा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज वेदव्यास जी को बड़ा आनंद हुआ कि हमारे बच्चे की सुखदेव की इतनी बड़ाई हो रही है। वो देवियां कह रही हैं, सुखदेव जी जगत की माया से परे हैं और आपको माया सता रही है।
फिर भी वेद व्यास जी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो वृक्षों ने उत्तर दे दिया है कि बेटा बेटा जिसको तुम कह रहे हो न हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारे बाप रहे हों। ये कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, वापस जाओ। वेद व्यास जी वापस चले आते हैं। सरस्वती नदी के किनारे महाराज एक पर्णकुटी बनाई है और वेद व्यास जी सोच रहे हैं कि जीवन ऐसे ही चला गया, कुछ ऐसा करें जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। ध्यान समाधि लग गई। वो संत जो है हमेशा जो है परोपकार की भावना रखते हैं, जगत के कल्याण के लिए ही संत सोचते हैं हमेशा। कहा वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरो शरीर। संत जो है हमेशा परमार्थ के लिए जीते हैं। आज महाराज चिंता हुई है वेद व्यास जी को, जैसे विश्वामित्र जी को चिंता हुई जब निशाचर बड़े न राक्षस बड़े हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। आज महाराज वेद व्यास जी को चिंता हुई है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। जीव संसार में आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, हमारा जीवन यात्रा ऐसे ही करके चले जा रहे हैं। इनके कल्याण के लिए क्या किया जाए, तो उसी समय वेद व्यास जी ने वेदों का जो है विस्तार किया। एक वेद के 4 वेद किए, इसलिए इनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद का व्यास किया, विस्तार किया। 4 वेद लिखे वेद व्यास जी ने, 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिखे हैं, अंत में भागवत जी 18 पुराण। इतना सब कुछ वेद व्यास जी ने लिख दिया। इसको पढ़ेंगे तो संसार का कल्याण होगा, इसको सुनेंगे इन कथाओं को तो प्राणी मात्र का कल्याण होगा। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी अशांत हैं। वेद व्यास जी का मन अशांत है, वेद व्यास जी परेशान हैं। तो देवर्षि नारद जी आए हैं वेद व्यास जी के पास। कहा पाराशर नंदन वेद व्यास, हम देख रहे हैं कि तुम जो है परेशान हो। बोले हाँ परेशान है मेरा मन। बोले कारण हमें भी नहीं पता है। हाँ मेरा मन अशांत है, मेरा मन अशांत है। कई बार लोग कह देते हैं, पूछ तो भाई परेशान से दिखाई दे रहे हो। बोले हाँ महाराज परेशान तो है। बोले कोई कारण? बोले कारण मुझे भी नहीं पता है, पर मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता संसार में। मन क्यों नहीं लगता? वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, उसे कहीं कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ये बीमारी होती है ना डिप्रेशन, जिसको हो जाता है वो ही जानता है। 24 घंटे मरा 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 सोचता रहता है, मरा जाता है। वेद व्यास जी मन से बड़े परेशान हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद तो देवर्षि नारद जी ने जाकर के कहा है कि अभी तक आपने जो भगवान की कथाएं लिखी हैं, अभी तक भगवान की कहीं आपने बाल लीलाएं नहीं लिखी हैं। इसलिए बाल चरित्रों को लिखो, बाल लीलाओं को लिखो, तो तुम्हारे मन को शांति होगी। वेद व्यास जी कहते अब मेरे से लिखा नहीं जाता, मैं लिखते लिखते वयोवृद्ध हो गया, अब मेरे से नहीं लिखा जाता। तो नारद जी ने कहा थोड़ी देर के लिए सत्संग कर लो, संतों की शरण में जाओ, तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी और तुम्हें ये सामर्थ्य भी प्रदान हो जाएगी। तो वेद व्यास जी ने कहा किसी का जीवन में सत्संग करने से किसी का जीवन सुधरा है, किसी के जीवन में परिवर्तन आया है? वेद व्यास जी नारद जी से कह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा सत्संग की महिमाएं हैं। नारद जी कह रहे मैं अपबीती कथा सुनाऊं या जगबीती कथा सुनाऊं? तो वेद व्यास जी ने कहा कोई अपबीती उदाहरण है तो वो कथा सुनाओ। तो नारद जी अपबीती कथा सुनाते हैं कि जो आज मुझे देवर्षि कह रहे हो, ये सत्संग की ही महिमा है, ये संत कृपा से ही मैं आज जो है देवर्षि नारद हूँ, ये सत्संग की महिमा है। वो कह रहे मैं पूर्व जन्म में मेरी माँ जो है दासी थी, दासी का काम करती थी, जो है झाड़ू पोंछे का, बर्तनों का जो है ये काम करती थी।
मेरी जो है मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मेरी माँ मुझे लेकर के सदगृहस्थी ब्राह्मण के यहाँ पहुंची। कहा महाराज कुछ काम सेवा कुछ मिल जाए हमें, गाय का दूध काढ़ना आता है, हम तुम्हारी गाय का दूध काढ़ दिया करेंगे, मंदिर में तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा कर देंगे, बर्तन सेवा कर देंगे, मेरा जीवन यापन हो जाएगा, मेरा बच्चा पल जाएगा महाराज, यदि मुझे स्थान मिले। तो महाराज स्थान मिल गया और मैं वहाँ सेवा करने लगी। मेरी माँ और जो है नारद जी कहते हम दोनों जो है सेवा में। उसी समय कुछ संत लोग आए थे चातुर्मास करने के लिए, 4 महीने चातुर्मास करते हैं ना, एक जगह ही सत्संग होता है बरसात के दिनों में। तो मेरी माँ मुझे सत्संग में लेकर के जाती थी। नारद जी अपबीती कथा सुना रहे हैं, पर मैं जाता तो था कथा में, पर मेरा कथा में मन नहीं लगता था। बोल नंद नंदन भगवान की। पूछा मन क्यों नहीं लगता था? तो नारद जी कह रहे मेरे पूर्व जन्म के पाप जो है कथा में मन लगने ही नहीं देते थे। और यदि कथा में मन नहीं लग रहा है तो हमारे पूर्व जन्म के पाप ही कथा में मन नहीं लगने दे रहे। तुलसीदास जी भी रामायण में कह रहे हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से भगवान की चर्चा नहीं सुहाती। कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख नष्ट है जाए। 8 रोटी 10 रोटी खाते थे महाराज कल तक है। अब जो है अब 2 दिन से बुखार चढ़ा है तो अब भूख ही नहीं लगती। भूख की दवाई दो, भूख की दवाई, है ना, कहते हैं ना भूख की दवाई। इसी प्रकार से हमारे पाप जो है कई बार भगवान की कथा में मन लगने नहीं देते हैं। मेरी माँ मुझे पकड़ करके ले जाती, खींच करके चल सत्संग में। घर में जाता तो था रोज डेली, पर मेरा मन नहीं लगता था। एक दिन जो है संतों की पत्तल झूठी जो है भोजन किया है, झूठी पत्तल मैंने और मेरी माँ ने उठाई है। और जब पत्तल उठा करके महाराज डाली तो भूख लग रही थी, तो संतों का जो शीत प्रसादी जो थी वो मैंने पाई। और जब मैंने उस प्रसादी को पाया तो मेरे पाप सब नष्ट हो गए। जो महापुरुषों का जो पत्तल पर झूठा बच जाता है वो प्रसाद, वो भी शीत प्रसादी होती है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसी राखो शुद्धि वैसी हो बुद्धि, जैसा राखो व्यवहार वैसा दिखे सारा संसार। नारद जी कहते हैं मैंने जब शीत प्रसादी पाई तो कथा में मेरा मन लगने लग गया और संत महात्मा जो है सत्संग होता रहा। अंत में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा, नारद जी कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, जगत झूठा है, न कोई किसी की माँ है न कोई किसी का पिता है, स्वार्थी है, सब संसार स्वार्थी है। तो उसी समय मैंने सोचा कि अब मुझे संसार को, इस झूठे संसार को छोड़ करके और भगवत भजन करना चाहिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए। महाराज उसी समय तो जब संत जाने लगे तो उसी समय मैं जाने को जब तैयार हुआ तो मेरी माँ रोती हुई संतों के पास में पहुंची। क्या महाराज मेरा तो बुढ़ापे में बस यही सहारा है बच्चा, और ये भी यदि बाबा जी बन गया तो महाराज हम किसके सहारे रहेंगे, इसलिए इसको ऐसी शिक्षा दो, माँ की सेवा करे। महाराज संतों ने समझाया बुझाया, कहा आप ही तो कह रहे थे महाराज 4 महीने से कि जगत झूठा है, जगत में रहने वाले झूठे हैं। तब संतों ने कहा मैंने ये भी कहा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ की सेवा करना भी धर्म है, पिता की सेवा करना भी धर्म है, इसलिए माँ की सेवा से मुक्ति पाओ, पहले उरण हो उसके बाद जो है फिर भगवत भजन करने जाना। महाराज संत इस प्रकार से उपदेश दे के चले जाते हैं। अब तो नारद जी जो है एकांत में जरा सी कहीं चले जाते हैं तो माँ जो है देखती कहीं बाबा जी तो नहीं बेटा हो गया, एकांत में भी नहीं बैठने देती है। तब तो नारद जी प्रार्थना करते हैं प्रभु अब तो माँ को अपनी शरण में ले लें, क्योंकि अब मेरे भजन में मेरी बूढ़ी माँ ही जो है व्यवधान बन रही है। यदि माँ को भगवान अपनी शरण में ले लें तो मैं जाकर के भजन करूँ।
नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तू तो दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे और अपने हाथ उठाओ, मैं तो द्वार पड़ा तेरे। हे प्रभु, अब मेरे भजन में मेरी माँ ही व्यवधान बन रही है, इसलिए कृपा करो प्रभु। माँ सोच रही है किसी प्रकार से नारद जी का विवाह हो जाए, इसका ग्रस्त बच जाए, और नारद जी सोच रहे किसी प्रकार से माँ को भगवान अपनी शरण में ले ले, क्योंकि अभी माँ की सेवा करनी पड़ रही है, और शादी हो गई तो फिर देवी जी की सेवा में लगना पड़ेगा, फिर भजन के लिए समय कहाँ मिलेगा है? इसलिए शादी वादी झंझट बहुत बेकार है। बोलो नंद नंदन भगवान की। और ये शादी ऐसा रसगुल्ला है, ऐसा रसगुल्ला जिसने खाया है वो पछताया, और जिसने नहीं खाया वो पछताया। बोल नंद नंदन भगवान की जय हो। हमारी भाभियां बैठी हुई हैं, कल ही आई हैं गांव से, मुरैना से कथा सुनने के लिए। मतलब मैं बहुत छोटा था, मतलब गोदी में खिलाया है इन्होंने मुझे। कहा चलो दर्शन कर आएंगे भगवान के, वो कथा भी सुने आएंगे। बोल नंद नंदन भगवान की जय हो। तो मैंने आज कहा भाभी से, मैंने कही यदि कोई कह दे, परिवार वाले आप सब लोग यूँ कह दें कि तुम छोड़ छाड़ करके मैं जिम्मेवारी परिवार की लेता हूँ, तो मैं आज ही भजन करने के लिए चला जाऊँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा खूब भजन में मन लगता है, खूब मन लगता है। तो करी फिर तुम शादी करी काहे को थी तुमने? तो हमने कि ये वो रसगुल्ला है, वो रसगुल्ला जो खाए तो पछताए और नहीं खाए तो पछताए। नारद जी पछताए ना, नहीं मिला तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु 16,108 लेकर के बैठे हो, कम से कम एक तो मेरा करवा दो। है? कहते हैं नारद जी कि जब विवाह में चाहिए कीना, जब विवाह में चाहिए कीना, प्रभु के ही कारण करनन दीना, प्रभु के कारण बन दीना। नारद जी कह रहे हैं, माँ कहती है शादी हो जाए, और मैं कह रहा हूँ किसी प्रकार से माँ को भगवान अपने शरण में लें, क्योंकि अभी माँ की सेवा करनी पड़ रही है। वो शादी हो गई तो फिर बच्चों की सेवा में लगना पड़ेगा, फिर भजन के लिए कब समय मिलेगा, कब समय मिलेगा। इसलिए उसी दिन जो है सुबह सुबह भोर में मैया जो है गाय का दूध काढ़ने के लिए गई, और माँ का पैर जो सर्प के ऊपर पड़ा है, महाराज सर्प ने माँ को डस खाया, माँ के शरीर में विष व्याप्त हुआ, माँ का प्राणांत हुआ है कि एकदा निर्गता के हाँ दोहंती निष्गाम पथी, सर्पो दशत पता पृष्ठा कृपण काल चोदिता। महाराज माँ के शरीर में विष व्याप्त हुआ, माँ का प्राणांत हुआ, नारद जी को कष्ट हुआ है। माँ तो माँ ही है। कहते हैं एक आंख से नारद जी के आंसू गिरे हैं तो महाराज गर्म आंसू गिरा, और एक आंख से ठंडा आंसू गिरा है। गर्म आंसू जो होते हैं कष्ट के होते हैं, परेशानी के होते हैं। कष्ट हुआ है कि माँ चली गई, बड़ा कष्ट, माँ तो माँ ही है। और एक ठंडा गिरा है, वो प्रसन्नता ये हुई कि अब मैं भजन करूंगा जाकर के। माँ की वजह से भजन नहीं हो रहा था मेरा। और महाराज माँ का अंत्येष्टि संस्कार किया, और नारद जी प्रस्थान करते हैं। जैसे ही प्रस्थान जंगल के लिए किए तो घर वालों ने रोका कि भाई कोई बात नहीं, नारद जी कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी माँ ही तो गई है, चाचा ताऊ परिवार सब बैठा हुआ है, आप क्यों जा रहे हो? नारद जी कहते नहीं नहीं, यही तो प्रार्थना भगवान से कर रहे थे, माँ की सेवा से किसी प्रकार से मुक्ति मिले, अब इस झूठे जगत में रहना नहीं है। नारद जी कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे। ये संसार झार और झांकड़, ये संसार झार और झांकड़,
बेगाना रे। ये संसार कांटे की झाड़ी, ये संसार कांटे की झाड़ी, ये संसार कांटे की झाड़ी, ये संसार कांटे की झाड़ी। समझ में आ रहा है ना सेठ जी? ये संसार कांटे की झाड़ी। कांटे कौन है? बेटा, बेटी, पोता, पोती, इन्हीं में उलझे रहो, ये नहीं जाने देंगे। ये संसार कांटे की झाड़ी, ये संसार कांटे की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना रे। उलझ उलझ मर जाना रे। रहना नहीं देश बेगाना रे। रहना नहीं देश बेगाना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु। सतगुरु